हेलो बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक, आज हम उसी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, या क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? देखो क्या होता है, जैसे क्वथनांक की परिभाषा हमने आज तक पढ़ी है। क्वथनांक को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक किसी भी विलयन का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है ना? ये सामान्य परिभाषा क्वथनांक की होती है। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है? ठीक, हम क्या करते हैं आप जरा समझें। जैसे माना ये हमारा कोई विलयन है, ठीक है ना, ये प्योर हमारा जो है सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट का अपना कोई क्वथनांक है, अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, कि जिस पर ये क्या होगा, जहां पर इसका वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर हो जाता है, तो वहां पर ये क्या होगा, उबलने लग जाएगा, और वही टेम्परेचर इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है ना? अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें नॉन वोलेटाइल पदार्थ को मिला दिया। तो नॉन वोलेटाइल पदार्थ को मिलाने से क्या होता है, वो हमने पिछली बार में पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल पदार्थ को मिलाने से एक तो इसका क्या करता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना? वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, दूसरा, जब इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल पदार्थ को मिलाएंगे, तो मतलब नॉन वोलेटाइल कैसा पदार्थ है, जो क्या करेगा, वो किसी प्रकार से इसको उबलने में मदद नहीं करेगा। जब हम उस पदार्थ को इसके अंदर में मिला देंगे, तो वो पदार्थ क्या करेगा, वो इसको उबलने में भी जो है वो सहायता नहीं करेगा। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, इसको उबलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो तब क्या होगा, इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर जब बढ़ेगा, तो जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वही इसका क्या कहलाएगा, वही इसका क्वथनांक कहलाएगा। है ना? वही इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल पदार्थ को मिलाते हैं, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम मिला देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, फिर उस सॉल्यूशन का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, और इसी बढ़ने को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। उसी क्वथनांक के बढ़ने को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, एक ग्राफ के द्वारा इसको समझते हैं। देखो एक ग्राफ बना करके इसको समझेंगे। ये हम जो है, पहले ये हमने ग्राफ बना रखा, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर को क्या है, टेम्परेचर है केल्विन में। तो पहले हमको क्या बनाना है, जो प्योर हमारा सॉल्वेंट है, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा, आप अंदाज लगा सकते हैं कैसा आएगा, उसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। है ना? ये क्यों आएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। है ना? ये हमने पिछली बार देखा था। ठीक, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इधर को बढ़ेगा, हाँ, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये किसका है, ये प्योर आपका जो सॉल्वेंट है उसका ग्राफ है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। अब हमने इसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया। ठीक, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, उसका ग्राफ इसके नीचे से आ जाएगा। ये क्या है आपका, ये इसको हम सॉल्वेंट लिख देते हैं, सॉल्वेंट का ग्राफ। ठीक, तो सॉल्वेंट का ग्राफ क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वो तो ऐसी ऐसा सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल, मतलब वो घुलना नहीं चाहता, उबलना नहीं चाहता। ठीक है ना? इस तरह का पदार्थ है, तो उसका ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब आप ये देखें कि हमने ये कहा
कि किसी भी पदार्थ का क्वथनांक जो होता है वो कौन सा होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है कि जहां पर उसका वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर हो जाता है, वही उसका क्वथनांक होता है। मतलब उसके बराबर हो जाएगा या उससे थोड़ा बढ़ेगा। जब बराबर होगा, जब उससे बढ़ने लग जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा। अब माना अगर हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका जो है हम मान लेते हैं, इसका प्रेशर, और इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जहां पर ये जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ हमने बना रखा है, इस प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब यहां पर हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायुमंडलीय दाब के बराबर जहां पर इसका दाब हो रहा है, ठीक, यही इसका क्या हो गया, यही इसका क्वथनांक हो गया। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं T0 या T0 B के बराबर हो जाए। ये किसका लिख रहे हैं हम, प्योर सॉल्वेंट का लिख रहे हैं। ठीक है, यही तो परिभाषा है हमारी कि जहां पर वाष्प दाब जो होता है वो एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर जहां पर हो जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो हमने प्योर सॉल्वेंट का बना दिया। तो प्योर सॉल्वेंट का ये हमने जहां पर इसका वायुमंडलीय, इसका जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर जहां पर हो जाता है, यहां पर हो रहा है। ये हमने ग्राफ बना रखा है वायुमंडलीय दाब का, इसके वाष्प दाब का ग्राफ बना हुआ है। और इसका वाष्प दाब जहां पर वायुमंडलीय दाब से मिल रहा है, वो टेम्परेचर हमारा जो नीचे आ रहा है, यही टेम्परेचर इसका क्या है, क्वथनांक है। किसका, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक बात। अब हमने इसमें क्या कर दिया, सॉल्यूट को मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रखा है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आप देख रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ये वाष्प दाब बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ रहा है ना। तो वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा, यहां पर जो है इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। ठीक है, यहाँ को बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर इधर को बढ़ रहा है। तो वायुमंडलीय दाब, इसका वायुमंडलीय दाब, इसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब इस तरीके से बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। ये हमने वायुमंडलीय दाब बना रखा है। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर जहां पर भी इस सॉल्वेंट का दाब बराबर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्वथनांक हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया तो उसका क्वथनांक बढ़ गया नहीं, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर को तो बढ़ गया। ठीक है, जब आप इसका अंतर निकालना चाहेंगे तो ये कितना आएगा, इसको निकालते हैं डेल्टा टी बी के द्वारा। ठीक है, डेल्टा टी बी के द्वारा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। ये इसका एक रिलेशन यहां पर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ऐसे सॉल्वेंट का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो हमने हेडिंग लिखा हुआ है, इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या क्वथनांक में उन्नयन करते हैं। तो वो कहते हैं वो कैसे बढ़ता है, ये आपने समझ लिया कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो ये एक छोटा सा रिलेशन इसमें आ जाता है कि जो डेल्टा टीवी यानी जो बढ़ा हुआ हम टेम्परेचर निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, बड़े वाले टेम्परेचर में से प्योर वाले का घटा देंगे तो आपको वो बड़ा हुआ टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको एक नया, ये हमको एक फॉर्मूला मिला, टीवी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है उसमें से हम क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट के क्वथनांक को घटा दें। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चलता है कि ये जो डेल्टा टीवी है ये प्रोपोर्शनल होता है एम के। ठीक, एम आपने पढ़ा होगा, स्मॉल एम, ये होता है आपका मोलेलिटी, मोले टीवी प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ moles of solute upon mass of solvent in
किलोग्राम। ठीक है, ये जो है मोलरिटी की डेफिनेशन है। ठीक, अब यहीं पर हम क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को यदि हटा देंगे तो ये क्या होगा, एक हम इसमें फिर से कांस्टेंट लगा देते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये हमारा दूसरा रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स में डिपेंड करने के कारण ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, इसीलिए क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ये जो है हमारा कि वीएम करके इसको हम लिखते हैं, इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, ये कभी इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये डिपेंड करता है किस पर, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी इसकी यूनिट यदि आपको निकालनी है तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक, तो ये डेल्टा टी वी अपॉन एम हो जाएगा बराबर के बी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इसकी यूनिट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये किसकी यूनिट निकल जाएगी, केवी की यूनिट निकल जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका क्वथनांक में उन्नयन जो है वो इस तरीके से आप, और इतनी दो रिलेशंस को लेकर के आप इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना लेंगे इसको लेकर के, और पहला वाला जो रिलेशन बनाया हमने उसको लेकर के आप कुछ सवालों को बनाएंगे। अब उसके बाद हम अगला जो है वो हिमांक में अवनमन को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा कि वीएम करके इसको हम लिखते हैं, इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, ये कभी इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये डिपेंड करता है किस पर, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी इसकी यूनिट यदि आपको निकालनी है तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक, तो ये डेल्टा टी वी अपॉन एम हो जाएगा बराबर के बी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इसकी यूनिट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये किसकी यूनिट निकल जाएगी, केवी की यूनिट निकल जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका क्वथनांक में उन्नयन जो है वो इस तरीके से आप, और इतनी दो रिलेशंस को लेकर के आप इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना लेंगे इसको लेकर के, और पहला वाला जो रिलेशन बनाया हमने उसको लेकर के आप कुछ सवालों को बनाएंगे। अब उसके बाद हम अगला जो है वो हिमांक में अवनमन को पढ़ेंगे। ठीक है।